भगवान थे वो हमारे, उनको मार दिया उन लोगों ने। क्या उम्मीद रखे साहब, देख लो आपके सामने 1.5 साल की बच्ची है। और बेटा था वो तो दो जना बाहर बात ही सजा मिले। मैं तो सजा ही चाहवा कि उनको भी गोली लगे या फांसी हुई। जनता यही चाहती है कि एनकाउंटर हो, गोली काटे सामने खड़ा कर। हमारी फैमिली का एक मेंबर चला गया है। जो गलत काम करता है तो वो आदत नहीं छोड़ेगा, वो जरूर मारेगा। और पहले भी जेल से छूट के आया है ना, क्या उखाड़ लिया, कुछ किया? वो दोबारा आके गोली मार के गया ना। गोलियां मारने वाला गुंडागिर्दी करवाला तो बहुत है। तो हमें उनको फांसी चाहिए ना, हमें उनको जेल में डालना है, हमें सिर्फ चाहिए एनकाउंटर। सीधा साधा बच्चा था, वैसे चला गया था जाति के हिसाब से, कोई काम से। निर्दोष व्यक्ति मारा गया है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है, उनका भी वीडियो वायरल होना चाहिए कि गोली लगती है तो फैमिली को कितना दर्द होता है कि कैसे गोली लगती है। गनमैन के पास गन होनी चाहिए, वो नहीं है उसके पास। फिर भी उन्होंने उनको कैसे गोलियां मारी है, जैसे कोई वो छोटा बच्चा गन लेके घूम रहा है और वो जिसको चाहेगा उसको गोली मार देगा। कहाँ का गनमैन बता रहे हो सब लोग उसको? उनकी फैमिली के भी सभी मेंबर्स को वहाँ खड़ा करो, फिर उनको पूछो कि हम तुम्हारी औलादों को ऐसे खड़ा करके एक एक के सर में यहाँ पे गोली मारते हैं, कैसा फील होगा? ये निर्दोष मारा गया है तो इस पे तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। फिर उनको पूछना कि गोली उनके लग रही है पर दर्द उसकी माँ को, उसकी बीवी को और उसके बच्चों को होगा। ये घटना हुई है, बहुत ही दुखद है। सीएम बना दिया है, डिप्टी सीएम बना दिया, हमें क्यों, हमें नहीं चाहिए सीएम। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को दहला दिया। हालांकि इस मामले में अभी तक शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही रोहित राठौड़ और नितिन फौजी जो कि 2 शूटर थे, उनको मिलाकर कुल मिलाकर 11 आरोपियों को इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोगामेड़ी की तो हत्या इस पूरे घटनाक्रम के दौरान की ही गई, मगर इनके साथ ही वहां पर मौजूद नवीन सिंह शेखावत को भी आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया था। और इसके साथ ही जिस वक्त ये पूरा हत्याकांड हुआ उस वक्त गोगामेड़ी के साथ उनके दोस्त जिनका नाम है अजित सिंह, वो भी वहीं पर मौजूद थे। जब शूटर्स ने गोगामेड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की, उस वक्त जब अजित सिंह उन्हें बचाने को दौड़े तो उन पर भी शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके बाद अजित सिंह को अस्पताल ले जाया गया और 12 दिसंबर को उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक जिंदगी और मौत के बीच वो संघर्ष करते रहे, लेकिन आखिरकार 12 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। आज हम अजित सिंह के घर पर मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे उन्हीं का घर है। यहाँ पर बैठक भी चल रही है, मातम का माहौल है, शोक यहाँ पर बना हुआ है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर खुशियाँ थी, मगर अब अपने बेटे को खोकर, अपने पति को खोकर एक माँ का और एक पत्नी का हाल बेहाल हुआ है। तो चलिए अंदर चलेंगे और लोगों से, यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अब उन्हें क्या कुछ उम्मीद हमारे प्रशासन और हमारी सरकार से है। देखिए, ये अजीत सिंह जी के पिताजी है और बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। कैंसर का भी इनके इलाज हुआ था और हत्यारों ने बड़ी ही हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया है। हम सभी समाज के लोग इस दुखद घटना से दुखित हैं। अजीत सिंह बहुत सीधा साधा बोला लड़का था, उसके 2 बच्चे हैं, परिवार में आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वो किसी कारण से उनसे मिलने के लिए गए थे, हत्यारों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। आप क्योंकि सरकार और समाज के पास सभी दुखी लोगों की आवाज़ बन करके आते हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा कि जिस प्रकार से निर्दोष लोगों के हत्याओं में सरकार ने मदद करके पीड़ित परिवार को मदद की, उसी प्रकार से इस परिवार की भी मदद की जाए कि निर्दोष व्यक्ति था, उसका कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं था। तो सरकार ने ऐसी घटनाओं में अन्य दुखित पीड़ित व्यक्ति की भी सहायता की है। तो हम चाहते हैं कि अजीत सिंह के परिवार में ये जो अकाल विपदा ही है उसमें सरकार मदद करे और उचित मुआवजा दे, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, उनका बड़ा जीवन सामने है। वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे, घर में कोई आजीविका कोई साधन नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि पीड़ित परिवार की, जैसा कि उन्होंने पहले वादा किया था धरने के दौरान कि हम भरपूर मदद करेंगे, मैं आपके माध्यम से ये और कहना चाहूँगा, सरकार भरपूर इस परिवार की मदद करे। मेरा नाम जगदेव सिंह है।
हम समाज के 36 कौम के लोग सभी ये चाहते हैं कि अजीत सिंह जी के परिवार को भरपूर मदद मिले और आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाए। क्या उम्मीद रखें साहब, देख लो आपके सामने 1.5 साल की बच्ची है ये अजीत जी की बेटी जी। 2 बच्ची है, एक बच्ची इससे बड़ी है 3 साल की बच्ची है, एक ये 1.5 साल की बच्ची है। आजीविका का कोई साधन नहीं है। अब इनके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो प्रशासन को सबको सोचना चाहिए। और ये आपके सामने है जो भी है। पिताजी के कैंसर है, वो कैंसर से पीड़ित है, उनसे बोला नहीं जा रहा। तो क्या कोई मिलने आया सरकार के कोई बाशिंदे या किसी से किसी तरह की कोई बात? नहीं, वो अभी तक तो कोई नहीं आया, ऐसा कोई सोचना ही नहीं है। वो उस दिन आए थे SMS के बाहर, वो राठौड़ साहब वो उनसे जो आश्वासन दिया है वो अभी आगे कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। अब आगे क्या होता है, क्या प्रशासन दिलासा देता है, क्या करता है, क्या उस पर कार्रवाई करता है, वो प्रशासन के ऊपर है। अजीत सिंह की माँ भी हमारे साथ है। मेरे बाबा बेटो लार देते हो ते पाछो काई उम्मीद करूं मारो लाल गयो रे मांगो रोटियां में देवाड़ो बंदे मैं मामी सा लगती हूँ उनकी। जी, क्या कहेंगे मतलब जो कुछ भी हुआ उस पर? एक दुखद ही घटना हुई है। एक बेकसूर को घर से एक इकलौता ही था बच्चा, और पापा भी उनके अभी कैंसर से पीड़ित है। सरकार तो मदद करे जो नहीं बतो लारे तो इकलो तो बाप है जो का कैंसर बेटा बेटे। कह रहे हैं कि सरकार से बात भी हुई है, मुआवजे की मांग भी की गई है, क्या कहेंगे? वो तो सरकार साथ देवे जल्दी हुए ना, साथ दे रहा हूँ हम ये चाहते हैं कि सरकार उनको नौकरी भी देवे, मुआवजा भी देवे। 2 बच्चे हैं उनके छोटी छोटी, उनकी भी पढ़ाई का खर्चा पूरा कंप्लीट होना चाहिए जितनी पढ़े जितनी। और जो मेरा देवर है वो कैंसर का पीड़ित है, ये आपको ध्यान है सबको। और ये एक ही है, वो है नहीं घर में कोई करने वाला, तो वही था। ये माँ है, अरे वो भी पूरा होना चाहिए। जो महाराजा को भी बदलो तो होना ही चाहिए ना। उनको जेल उम्र से क्या, तो जेल तुम्हारे छूट के आ जाएगा वो है, आएगा ना 20 साल की वाली उम्र की वाली कत्ती वाली ने तो आ जाएगा। तो क्या वो देख आरोपियों को क्या सजा मिले आप? सजा मिले, मैं तो सजा ही चाहूँगा कि उनको भी गोली लगे या फांसी हुए, जब हमारी आत्मा ठंडी हुए। जो गलत काम करता है तो वो आदत नहीं छोड़ेगा, वो जरूर मारेगा। और पकड़ लिया है पुलिस ने उनको? पकड़वाओ कुछ नहीं होगा, मारे जद हुए इंसाफ करके। जितनी पार्टी है जितनी नहीं पकड़े, जल्दी पतो चले कौन मारे कौन करो, कौन को हाथ है, पति यही करे सब पकड़वाओ। काहे को नहीं जेल में तो छूट रह जाए, कई दुनिया छूट रहेगी। जो मर्डर करेगी दुनिया छूट रहेगी ना, कुछ कौन बिगाड़ो कहीं भी। आनंदपाल मरियो कहीं करियो 1 महीना तक यही राखियो, कहीं कौन करियो यहीं फिर ये हो जाए पुरानी बात हो जाए। जेल में कड़ी 6 महीना पाचे कोई को नहीं पूछ लो कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, कुछ भी कौन। मैं उम्र कह दूँ आंबा के गोली लागे ना जल्दी माने एहसास हुआ दूसरा और घना ही है। वह तो ऐसा तो गोलियां मारने वाला गुंडागिर्दी करवाला तो बहुत है। 100% अच्छा है तो 200% गुंडा है। मैं उनकी भाभी हूँ। जी, क्या कहेंगे जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ मामला? अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कितने दिन हो गए अभी तक तो कुछ भी नहीं करा उन्होंने। कुछ भी एनकाउंटर मांग रही है ना, सिर्फ जनता यही चाहती है कि एनकाउंटर हो। और हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ है। हमारी फैमिली का एक मेंबर चला गया है, जिनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां, शायद आप मिले होंगे उनसे, उनकी बीवी से भी मिले होंगे आप। मासी सा की कैसी कंडीशन है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। उनको सेफ उन्होंने जेल में बंद करके रखा हुआ है। हमारा इंसान चला गया है, तो अभी आप मतलब एनकाउंटर नहीं होगा तो और तो हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं ना। तो हमें उनको फांसी चाहिए ना हमें उनको जेल में डालना है, हमें सिर्फ चाहिए एनकाउंटर, और वो भी पब्लिकली होना चाहिए। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है, उनका भी वीडियो वायरल होना चाहिए कि गोली लगती है तो फैमिली को कितना दर्द होता है कि कैसे गोली लगती है। आपकी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर अगर हम भी ऐसा करेंगे तो फिर आरोपियों में और हम में फ़र्क क्या रहेगा? फ़र्क रह जाएगा। उन्होंने किस इंटेंशन से किया है वो चीज़ उनको एक बार भी नहीं लगा। वो जिसको मारने आ रहे हैं उसको मारा है, वो उनको पता भी था अजीत सिंह कौन था, उनको नहीं पता था, बट फिर भी उन्होंने उनको कैसे गोलियां मारी है। जैसे कोई वो छोटा बच्चा गन लेके घूम रहा है और वो जिसको चाहेगा उसको गोली मार देगा। ये सही बात है क्या?
उनकी फैमिली के भी सभी मेंबर्स को वहाँ खड़ा करो, फिर उनको पूछो कि हम तुम्हारी औलादों को ऐसे खड़ा करके एक एक के सर में यहाँ पे गोली मारते हैं, कैसा फील होगा। उनकी माँ को बैठाओ उनके सामने, फिर उनका वीडियो बनाओ और फिर सब जगह वायरल करो कि एक गोली यहाँ मारो, एक पैर में मारो, एक सर में मारो, कि हाँ ऐसे होता है। फिर उनको पूछना कि गोली उनके लग रही है पर दर्द उसकी माँ को, उसकी बीवी को और उसके बच्चों को होगा, जो कि किसी को भी फील नहीं हो रहा है अभी। लोग सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं कि हमें एनकाउंटर चाहिए, बट हमें सच में एनकाउंटर चाहिए। हमें सिर्फ, और वो एक जो लेडी पकड़ी गई है, मतलब गवर्नमेंट छोटे छोटे पहलू रख रही है बट वो कुछ कर नहीं रही है। वो जस्ट दिखा रही है कि हमने बहुत कुछ करा, बट वो कुछ नहीं कर रही है। वो हमें समझ में आ रहा है, वो जस्ट प्रोटेक्ट कर रही है अपने लोगों को। हमें भी दिख रहा है, हम लोग पागल गवार नहीं बैठे हैं यहाँ पे। वरना इतने, अगर यही कोई भी बड़ा आदमी मर जाता ना, तो अभी तक सब कुछ ऐसे सब सामने होता, सब कुछ रिवेल हो चुका होता कि हाँ इसने ये चीज़ किया। अभी तक कुछ रिवेल नहीं करा है गवर्नमेंट ने। सीएम बना दिया है, डिप्टी सीएम बना दिया। हमें नहीं चाहिए सीएम। हम सीएम को रखो अपने पास, हमें चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जो कि अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ रो रहे हैं यहाँ बैठ के, इतने दिन हो गए। जी, तो प्रशासन जब एसएमएस में 12 दिसंबर को जब अजीत जी की मौत हुई, उस वक्त भी आपके परिवार की ओर से ये मांग उठाई गई थी, प्रशासन से वहाँ पर धरना भी दिया गया, तो उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आया? प्रशासन से मांग उठाई, बट उनके सामने वही हो गया ना कि मतलब गिड़गिड़ा रहे हम लोग कि हमें प्लीज़ हमारी हेल्प करो, हमें न्याय चाहिए। हम क्यों गिड़गिड़ाएं? मतलब हम भी वोट देकर आते हैं ना, मतलब हम गवर्नमेंट को, उस वक्त तो लोग आते हैं ना हमारे पास कि हमें वोट दो, तो अभी तो उनको आना चाहिए ना सामने आके, हमारा मतलब सुनना चाहिए। बट कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है ना, क्योंकि किसी का इंसान नहीं गया, इंसान हमारा गया है। और अभी आप कंडीशन देख रहे हो फैमिली को, बाहर पापा जी बैठे हैं, उनको देखा होगा आपने, वो कैंसर पीड़ित है, उन पे क्या बीत रहा होगा अभी, पर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। नई सरकार आई है, क्या मांग कर रहे हैं नई सरकार? नई सरकार से मांग यही है, पुरानी सरकार से भी यही थी, नई सरकार से भी यही है कि हमें एनकाउंटर चाहिए। ऐसे गोलियां पड़नी चाहिए जैसे वो लोग गोली चला रहे थे, और उनके परिवार के सामने वो वीडियो ऐसे दिखाना चाहिए, उनको पूरी प्रदर्शनी लगनी चाहिए उस वीडियो की। 10 साल जेल में रखो, फिर छोड़ दो, और आप दोबारा कुछ ना कुछ करेगा, बस यही चलता रहेगा सिलसिला, फिर कुछ नया करेगा। पहले भी जेल से छूट के आया है ना, क्या उखाड़ लिया, कुछ किया? वो दोबारा आके गोली मार के गया ना, पहले ही कुछ सजा अच्छी मिल जाती तो ये काम नहीं होते शायद, उसको इतनी हिम्मत भी नहीं मिलती। पर सरकार ही रह गई ना ऐसी वैली, कुछ होता तो जाता तो है नहीं। आम आदमी सेफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो एक स्कूटी वाले को गोली मार के चले गए, उस आप निकल सकते हो बाहर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप निकल सकते हो, आपको कोई भी गोली मार के चला जाएगा। क्या गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रख रहे हो? नए सीएम से, पुराने सीएम से? मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। मतलब दिन दहाड़े किसी को भी गोली मार के जा रहा है। हम हमारे इंसान से 10 मिनट पहले बात कर रहे हो, बोलता है हाँ सब ठीक है, आके उसको गोली से मार दिया। मतलब ये तो बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब फिर तो आरोपियों में हमें फ़र्क होना भी नहीं चाहिए। हमें गन लेके निकल जाना चाहिए कि हम हमारी सेफ्टी खुद करेंगे। अगर कोई गोली मारेगा तो हम सामने से गोली से उड़ाएंगे उसको। जेल से तो निकल ही जाएंगे ना, फिर एक नया कांड करके फिर कुछ और करेंगे, क्योंकि सरकार से तो कुछ होगा नहीं। वो तो बस जेल में डाल के खाना खिलाएंगे, अच्छे से रखेंगे, छोड़ देंगे, बस यही हो जाएगा। सबको रजिस्टर्ड गन दे दो, और सरकार को बोलना चाहिए कि हर इंसान अपनी सेफ्टी खुद करेगा। आपको भी मांगनी चाहिए, सच में बता रही हूँ, क्योंकि वरना आप भी सेफ नहीं हो। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस भी था क्या? नाम आ रहा है अजीत सिंह बॉडीगार्ड था, वो था, उसके पास लाइसेंस है, गन है? नहीं है ना, वो कोई नहीं देख रहा। बस अजीत सिंह तो गनमैन है, गनमैन के पास गन होनी चाहिए, वो नहीं है उसके पास। कहाँ का गनमैन बता रहे हो सब लोग उसको? दोस्त थे ना, हाँ, वो तो दोस्त है वो, तो फिर ये झूठा कुछ भी बोले जा रहे हो बिना सोचे समझे, बस वो है वो है। वो हमारे मामा क्या भगवान थे, वो हमारे, उनको मार दिया उन लोगों ने। उनको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, गोलियों से सबके सामने मारना चाहिए उनको। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बैठक यहाँ पर चल रही है, और इसी में गांव के सरपंच भी यहाँ पर आए हैं। आप गांव के सरपंच, जो कुछ मामला हुआ, जो कुछ घटना हुई, उस पर आपका क्या रुख है?
ये घटना तो ये तो बहुत ही गलत ही है। मान लो गोगा मेडी जी के उनके तो मारने वाले कुछ होगा, लेकिन ये तो सीधा साधा बच्चा था, वैसे चला गया था जाति के हिसाब से कोई काम से। ये निर्दोष व्यक्ति मारा गया है। अब कहते हैं गोगा मेडी जी को देंगे, जो इनको दे देंगे। अरे गोगा मेडी जी को तो नहीं भी दी तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। ये बुढ़ा पिता है, इसके भी कैंसर की बीमारी है, और इतना सीधा बच्चा था जिसकी कोई हद नहीं। गांव में ऐसा बच्चा नहीं है। ये देखो, ये निर्दोष मारा गया है, तो इस पे तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। मृतक अजीत सिंह के परिजनों को आपने सुना, मां का और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं एक भाभी और एक बहन और इसके साथ ही अजीत सिंह की एक छोटी सी भांजी लगातार गुहार लगा रही है कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और इसीलिए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक तरफ जहां मां और भाभी लगातार ये मांग कर रही है कि आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया जाए, तो वहीं एक नन्ही सी बच्ची जो कि रिश्ते में अजीत सिंह की भांजी लगती है, उसने मांग उठाई है कि जिस तरीके से मेरे मामा को मारा गया उसी तरीके से आरोपियों को भी मौत के घाट उतार दिया जाए। हालांकि राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल दोनों आरोपी हैं नितिन फौजी और रोहित राठौड़, जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हत्याकांड में लिप्त अभी तक 11 आरोपियों को राजस्थान पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब देखना यही है कि मृतक अजीत सिंह के परिजनों ने जो कुछ अरदास, जो कुछ गुहार हमारे प्रशासन और हमारी सरकार से लगाई है, उसमें क्या कुछ रुख अब अख्तियार किया जाता है। आपका क्या कुछ पूरे मामले को लेकर कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान। बाबा ठाकुर दास एंड सन्स कलाकंद शॉप अलवर। शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। टेल्को सर्विस, अपना घर शालीमार गेट नंबर 1 के पास, अंबेडकर नगर, अलवर, राजस्थान।